हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 69th बीपीएससी प्री एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको आज सबसे पहले टॉपिक हम बात करेंगे इतिहास के स्रोत, यानी बिहार के जो प्रमुख इतिहास के स्रोत रहे। सबसे पहले देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में देना ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन्स होने लगता है। तो हमने पुरातात्विक स्रोत को अलग रखा है और इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करेंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और जो लोग 69th के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसमें आप सेट के थ्रू लगाने की कोशिश करिए कितना आप सही कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न ये कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है, यानी वर्तमान में बिहार के ये किस जिले में स्थित है, चिरांद। तो ध्यान रहेगा जो चिरांद पड़ता है वो सारण जिले में पड़ता है, सारण जिले में, यानी सही आंसर हम ए को टिक करेंगे, चिरांद सारण जिले में। सेकेंड क्वेश्चन है कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल चेचर वर्तमान के किस जिले में स्थित है, यानी बिहार में वर्तमान के किस जिले में ये स्थित है, चेचर। चेचर जो पड़ता है वो वैशाली के अंतर्गत देखने को मिलेगा, चेचर वैशाली के अंतर्गत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं, नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं, बताइए किस स्थान से। गेस करते चलिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चिरांद, चिरांद सही आंसर है। यहाँ से पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाणकालीन अस्थि प्राप्त हुए, उपकरण मिले हुए। और चिरांद कहाँ हमने देखा था, चिरांद सारण जिले में पड़ता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता रहता है, कहाँ पर है, सारण जिले में। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्रपस्तर युगीन उपकरण एवं मृत भांड प्राप्त हुए हैं। गेस करिए क्या बनेगा राइट आंसर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा चेचर, मनेर और सोनपुर, तीनों जगह से मिला है, इसलिए राइट आंसर डी को टिक करेंगे, ABC इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। लौरिया अरेराज लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है, लौरिया अरेराज हो गया, लौरिया नंदनगढ़ हो गया, का अभिलेख जो है वो किस शासक से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। ठीक है, अशोक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 69th बीपीएससी का बैच हमारे एप्लीकेशंस पे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, जिसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया गया है नए पैटर्न नए स्ट्रैटेजी के साथ, जिसमें फ्रेंड्स आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बिहार स्पेशल के साथ साथ 69th के लिए सभी फुल मॉक टेस्ट जो होंगे वो मिलेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट जो कि बनाया गया है। और इसका जो प्राइस था 399 है, लेकिन ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको 199 के साथ मिल जाएगा इस पीरियड में, यानी 27 अगस्त से 30 अगस्त तक का जो ऑफर पीरियड है इसमें आपको मिल जाएगा 199 के साथ। तो जल्दी से जाइए हमारे एप्लीकेशन पे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जा करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक कालीन, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख या फिर स्तंभलेख अभिलेख सासाराम की चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए, सासाराम के चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अशोककालीन लघु शिलालेख, लघु शिलालेख जो है वो सासाराम के चंदनपीर पहाड़ी से प्राप्त हुए, सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृत। ठीक है, प्रकृत बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुए, बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यक्ष प्रतिमा जो प्राप्त हुए हैं वो पटना से। ठीक है, पटना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना से। और अगर आपसे जगह पूछे कि पटना में कहाँ, तो पटना नगर के दीदारगंज से। ठीक है, दीदारगंज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पटना के दीदारगंज से ये प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के बासड़ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए, बासड़ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए।
क्या बनेगा राइट आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैशाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैशाली जिले के बासठ से महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस स्थल से प्राप्त मोहर ध्रुव स्वामिनी, जो ध्रुव स्वामिनी थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी मानी जाती हैं, तो बताइए कि संबंधित है किस स्थल से? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बसाड़। बसाड़ जो कि हमने क्या देखा था? वैशाली। ठीक है, बसाड़ वैशाली। अगला प्रश्न, बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए? बिहार से गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं वो किस भाषा से प्राप्त हुए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत करेक्ट होगा। गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं वो संस्कृत भाषा में मिले। अगला प्रश्न कि बोध गया से अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है? बोध गया से प्राप्त जो अभिलेख हैं उनमें कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन देखने को मिलता है? तो राइट आंसर श्रीलंका, ऑप्शन डी, श्रीलंका। निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मोहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मोहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नालंदा। नालंदा इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा, नालंदा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख प्राप्त मिले, यानी अभिलेख मिले, गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले? तो यहाँ पे हो जाएगा नवादा। नवादा। अच्छा, आप लोग एक कमेंट करके बताइए कि नवादा में कौन सा जलप्रपात स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कमेंट करिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णगुप्त। ध्यान रखिएगा, कृष्णगुप्त इज द राइट आंसर। और अगर हम आदित्य सेन की बात करें तो आदित्य सेन के संदर्भ में कुछ प्रश्न हैं, ध्यान दीजिए कि आदित्य सेन के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी आदित्य सेन के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक जैसे कृष्णगुप्त से लेकर के आदित्य सेन यानी इनके समय तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। इनके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का भी उल्लेख मिलता है। किनके अभिलेख में? तो आदित्य सेन के अभिलेख में। तो ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस जिले के वैंसी जो नामक स्थान से वैंसी नामक स्थान में स्थित मंडार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख है? तो मंडार पहाड़ी हमने कई बार बिहार करंट अफेयर्स में बात किया हुआ था, जैसे कि मोर अभ्यारण्य बन रहा है, यहाँ पे दूसरा रोपवे बन रहा था, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बांका, ऑप्शन डी, बांका। अगला प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से किस शासक के नालंदा ताम्र पत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान में दिया था? गया में एक गांव दान में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, आदित्यपाल। ठीक है, आदित्यपाल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? प्रतिहार राजा भोज के सिक्के बताइए किस स्थान से मिले हैं? तो प्रतिहार राजा भोज के सिक्के नालंदा से प्राप्त हुए, यहाँ पे सी हो जाएगा, नालंदा। निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंदी दीवार का निर्माण कराया था? राजगीर के किलेबंद दीवार का निर्माण कराया था किसने? तो अजातशत्रु सही होगा, ऑप्शन डी, अजातशत्रु ने। राजगीर की किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा अध्ययन किया गया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बुकानन और हैमिल्टन दोनों के द्वारा, इसलिए डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। बुकानन और हैमिल्टन दोनों के द्वारा राजगीर की किलेबंद दीवार और बाबर की गुफाओं का अध्ययन किया गया था। शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले? शशांक जो था जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था, तो शशांक के जो स्वर्ण सिक्के मिले हैं वो कहाँ से मिले? तो पटना, नालंदा, गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, नालंदा और गया से। नालंदा और गया यहाँ पे करेक्ट होगा, पटना से नहीं, नालंदा और गया इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा, बी और सी। ठीक है,
अगला है कि बराबर की पहाड़ियों में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया है? गुफा का जो वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मेजर किट्टो। मेजर किट्टो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। निम्न में से किसने कुर्कीकार कुम्हरार यानी पाटलिपुत्र में जो कुम्हरार है इसके टीले का उत्खनन करवाया था? किसने? इसके टीले का उत्खनन किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर किट्टो ने ही करवाया था, मेजर किट्टो। किसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक माना जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कनिंघम। ठीक है, कनिंघम यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है कि पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? तो 1949 इज द राइट आंसर, 1949 ऑप्शन बी। राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब की गई? राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1962 में, 1962 में, ऑप्शन बी। जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग होता है? जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग होता है? जातक जो कथा है वो जो आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसमें सिक्कों को, स्वर्ण सिक्कों को प्रयोग किया जाता है, निष्क शब्द का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी, निष्क। आरंभिक सिक्कों को क्या कहा जाता है? आरंभिक सिक्कों को किस नाम से जाना गया है? तो ध्यान दीजिएगा, आरंभिक सिक्के को आहत कहा जाता था, आहत। ठीक है, बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। यानी बिहार से जो प्राचीन प्राप्त सिक्के हुए हैं उन्हें आहत सिक्के कहते हैं, जिन्हें अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे इसको पर्ण कहते हैं, कासा पर्ण कहा जाता है, धारण कहा जाता है। तो ABC तीनों सही होगा, ऑप्शन डी होगा, ABC। बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? रजत आहत सिक्के, रजत मतलब चांदी का जो सिक्का होता था उसको रजत आहत सिक्के मिले। तो ऑप्शन डी होगा, ABC तीनों, लोहानीपुर, मोतिहारी, फतुहा, तीनों करेक्ट है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से किसके अभिलेख यानी नालंदा के धोसरावा में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष करने की चर्चा है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। तो इसमें आपको ये बताना है कि किसके अभिलेख में वीरदेव को, जो वीरदेव थे, इनको नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया जाने का चर्चा मिलता है। तो देवपाल के अभिलेख में, देवपाल के अभिलेख में, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पुरातात्विक, जो बिहार के इतिहास के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत है उसको कवर किया। इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत, और दोनों वीडियो को एक बार कंबाइन कर देंगे ताकि एक बार आप रिविजन्स भी कर लीजिएगा, क्योंकि रिविजन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा ताकि हम आगे की वीडियो को दिलो जान से लगा करके और अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें। फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।